नमस्कार। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के पर कतर डाले। अब नीतीश कुमार का वही हाल है जो एक समय में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का था। अंतर महज इतना है कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना को तोड़कर आए थे और नीतीश कुमार की पार्टी टूटने के कगार पर है। नीतीश कहने को तो मुख्यमंत्री हैं, पर अब उनके हाथ में न पावर है और न ही पैसा। तो क्या यह माना जाए कि मात्र मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश ने शाह के प्लान बी को स्वीकार कर लिया, या फिर नीतीश सही समय के इंतजार में हैं और पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? हर बिंदु पर इस वीडियो में बात करेंगे, बस आप अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार को लेकर मोदी के चाणक्य अमित शाह एक साथ दो प्लान पर काम कर रहे थे। दोनों प्लान महाराष्ट्र में 100% सफल रहे थे। प्लान ए के तहत शिंदे के जैसे ही नीतीश को हटाकर मुख्यमंत्री बीजेपी से बनाया जाना था, लेकिन इसके लिए जदयू के बगैर पूर्ण बहुमत आना चाहिए था, जो नहीं आया। प्लान बी के तहत जैसे शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर पावर और पैसा को बीजेपी के कोटे में डाला गया, वैसे ही नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर उनसे पावर और पैसा छीनकर बीजेपी की झोली में डाल देना था। अमित शाह ने नीतीश के बगैर पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद पहले प्लान के तहत नीतीश को हटाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहा, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश ने पलटी मार दी। नीतीश कुमार राजभवन इस्तीफा देने गए, लेकिन बगैर इस्तीफा दिए लौट आए। नीतीश की इस हरकत के बाद अमित शाह ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। शाह ने तत्काल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह को चार्टर प्लेन भेजकर दिल्ली बुला लिया। इसके बाद नीतीश के सामने दो ऑप्शन रखे गए। पहला, मुख्यमंत्री पद छोड़िए और अपने मन के मुताबिक अपने लोगों को मंत्री बनाइए और मन के माफिक मंत्रालय लीजिए, नहीं तो फिर मन माफिक मंत्रालय का मोह छोड़ दीजिए। दिल्ली में अमित शाह के घर यह पंचायत इसलिए हुई कि नीतीश कुमार प्रत्येक बार की तरह इस बार भी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते थे और इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष भी उनका ही होना चाहिए। इसके ठीक उलट प्लान बी के तहत अमित शाह की नज़र पावर और पैसे पर थी। पावर के रूप में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी और गृह मंत्रालय पर नज़र थी, तो पैसे के रूप में राजस्व के साथ मलाईदार मंत्रालयों पर भी नज़र थी। अब जबकि मंत्रालयों के बंटवारे की तस्वीर साफ हो गई है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से छीना गया है, राजस्व भी बीजेपी की झोली में आ गया है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार की हालत वैसी ही हो गई है जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर शिवसेना तोड़कर आए एकनाथ शिंदे की थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन न तो उन्हें सीधे पुलिस को आदेश देने का अधिकार था और न ही राजस्व पर कोई पकड़। कहने का मतलब यह कि शिंदे के पास गृह मंत्रालय नहीं था, यह बीजेपी के उप मुख्यमंत्री फडणवीस के पास था और राजस्व विभाग एनसीपी तोड़कर आए अजीत पवार के पास। बिहार में भी यही हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश हैं, लेकिन गृह और राजस्व उनके पास नहीं है। गृह मंत्रालय बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया है, तो राजस्व बीजेपी के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास है। गृह मंत्रालय बीजेपी को मिलने का मतलब बिहार की कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल, खुफिया, गुप्त सूचना और मुख्यमंत्री तक की सुरक्षा अमित शाह के हाथ में, जो उनके शिष्य सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रूप में संचालित करेंगे। गृह मंत्रालय का नीतीश से छीना जाना जितनी गंभीर बात है, उससे भी गंभीर बात है सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया जाना। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो एक जमाने में नीतीश को मुख्यमंत्री की गद्दी से उतारने के लिए सिर पर मुरैठा बांधकर घूमते थे। रखी है कि जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं, तब तक ये पगड़ी, इसलिए कि बिहार को बर्बाद अब नहीं होने देना है। बिहार समृद्धि की ओर चले,
ये प्रयास करना है। इसलिए मैंने ये सर पर मुरेठा बांधा है कि नीतीश कुमार को जिस दिन सत्ता से हटाएंगे उसी दिन खोलूंगा, इसलिए कि बिहार अब बर्बाद नहीं हो। नीतीश कुमार अब बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन नीतीश तो क्या अब सम्राट चौधरी बगैर मुरैठा बांधे गृह मंत्री के रूप में वह प्रण पूरा करेंगे जो वह मुरैठा बांध कर भी नहीं कर पाए? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है कि सम्राट चौधरी की मिट्टी खोदने में नीतीश की पार्टी जदयू भी पीछे नहीं रही है। सुनिए जदयू के प्रवक्ता और नीतीश के खास नीरज कुमार की पुरानी तकरीर। त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नामाकरण में भी फर्जीवाड़ा, डिग्री में भी फर्जीवाड़ा, उम्र में भी फर्जीवाड़ा। हद हालत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी अपना डिग्री लिखते हैं चुनावी हलफनामा में अप टू 7 और 1996 में मैट्रिकुलेशन में रोल नंबर 19, रोल कोड 3218 सम्राट चौधरी मौर्य हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार, 2010 के चुनाव में सम्राट चौधरी उप राकेश कुमार, 2020 के चुनाव में सम्राट चौधरी। एक आदमी, एक पिता, नाम 3 और डिग्री इनका देख लीजिए। इनका डिग्री है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड में। डीलिट का डिग्री जिससे लिया उस डिग्री उस संस्थान का कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। और उम्र में तो क्या कलाकारी है। सम्राट चौधरी जी 2005 के विधानसभा चुनाव में 26 वर्ष के और 2010 में 28 वर्ष के, 5 साल में 2 साल उम्र इनका बढ़ता है। और 2020 के विधान परिषद चुनाव में 51 वर्ष के, 10 साल में 38 वर्ष होना चाहिए, तो हो गए 51 वर्ष। तो उम्र भी फर्जीवाड़ा का शिकार, डिग्री भी फर्जीवाड़ा का शिकार, और साथ ही साथ जो नामाकरण है उसमें भी फर्जीवाड़ा। त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी का डीएनए फर्जीवाड़ा का। सबसे दुखद बात यह है कि अमित शाह ने गृह मंत्रालय सुशासन बाबू से छीनकर एक ऐसे शख्स को दिया है जिसके ऊपर हत्या तक के आरोप हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इसे पूरी तरह से खोल चुके हैं। यहाँ के सम्राट चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह उनकी हत्या हुई, जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं और सम्राट चौधरी भी कहते रहे वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया है। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह लिखा गया
कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम दे कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं, ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे। ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। तो इसको ध्यान रख लीजिए, 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है, डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी। वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जो जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक